बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकेनिज़्म ऑफ लेबर हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दोबारा से रिवाइज़ कराना चाहती हूँ जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताई थी। सारा मैंने आपको मैटरनल पेल्विस की डायमीटर्स के बारे में बताया था। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि मैंने उस टाइम पे वो डायमीटर्स क्यों बताए थे। ऐसे ही मैंने कोई रैंडमली हवा में नहीं बताए थे। उनका पर्पज़ था क्या इनके डिफरेंट डायमीटर्स का रोल होता है लेबर के अंदर, किस तरह से जो फीटल हेड है इन तमाम आप कह लें कि डायमेंशंस को फॉलो करते हुए मतलब उसकी विजाइनल डिलीवरी होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं आज की हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है एक रफ सा मैटरनल पेल्विस। बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से मैंने इसको ड्रॉ किया है, ठीक है, ताकि समझना ज़्यादा आसान हो। आपके पास जो है पेल्विक इनलेट होता है, पेल्विक कैविटी होती है, पेल्विक आउटलेट होता है। ठीक है, तीनों की जो डायमेंशंस हैं, जो तीनों की डायमीटर्स हैं वो डिफरेंट है। अब इन डिफरेंट डायमीटर्स को फॉलो करते हुए फीटल हेड किस तरह से आता है और किस तरह से एक नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है वो आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पेल्विक इनलेट होता है उसका ट्रांसवर्स डायमीटर हमारे पास ज़्यादा होता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको ट्रांसवर्स ज़्यादा दिखाया है, ठीक है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 13.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, जबकि आपके पास जो इसका एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर होता है वो कम होता है, 11 सेंटीमीटर्स। ठीक हो गया। पेल्विक कैविटी जो है वो बिल्कुल आपके पास राउंड कैविटी होती है और इसमें आपके पास एंट्रोपोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर्स दोनों 12 सेंटीमीटर्स है। ठीक है, ये सारी पुरानी बातें बता रही हूँ। पेल्विक आउटलेट में आपके पास जो है रिवर्स हो जाता है पेल्विक इनलेट का। एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर आपके पास ज़्यादा हो जाता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में शो किया है। ठीक है, और ये कितना होता है 13.5 सेंटीमीटर्स, जबकि इसमें जो ट्रांसवर्स डायमीटर है वो छोटा हो जाता है 11 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब इन सब का क्या रोल है हम लोग वन बाय वन देखते हैं। अच्छा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ लेबर को। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास जो फीटल हेड है जब वो एंटर होता है पेल्विस में पेल्विक इनलेट के थ्रू, तो वो अपने एक ट्रांसवर्स डायमीटर के थ्रू जो है एंटर होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि पेल्विक इनलेट के लेवल पे जो ट्रांसवर्स डायमीटर है वो आपके पास ज़्यादा होता है। ठीक है, सो जाहिर बात है जो डायमीटर आपके पास ज़्यादा है तो आपके पास जो फीटल हेड है वो भी उसी डायमेंशन को फॉलो करते हुए आने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर मुझे पता है कम है, ठीक है, और फीटल एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर में अगर एंटर होने की कोशिश करेगा तो वो पेल्विक कैविटी में एंटर ही नहीं हो सकेगा। क्यों? क्योंकि डायमीटर इतना उसको अलाउ ही नहीं कर रहा। तो अब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसवर्स डायमीटर हमारे पास ज़्यादा है तो फीटस क्या करता है, वो अपने हेड को ट्रांसवर्सली रोटेट करता है। ठीक है, और ट्रांसवर्स पोजीशन में वो पेल्विक कैविटी के अंदर एंटर होने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जो पेल्विक इनलेट के लेवल पे वो ट्रांसवर्सली फीटल हेड जब हमारे पास पेल्विक कैविटी के अंदर आने की कोशिश करता है, इस फर्स्ट प्रोसेस को हम बेसिकली कहते हैं इंगेजमेंट। ठीक है, सो इंगेजमेंट में बेसिकली आपके पास क्या हुआ कि जो फीटल हेड है वो ट्रांसवर्स पोजीशन में एंटर हो रहा है पेल्विक कैविटी के अंदर। ठीक है, और हम क्या कहते हैं कि इंगेजमेंट हो चुकी है जब आपके पास जो वाइडेस्ट पार्ट है फीटल हेड का, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, मतलब हम नॉर्मल डिलीवरी की बात करें ना तो केफेलिक पार्ट इज द नॉर्मल पार्ट, मीन्स कि केफेलिक जो आपके पास हेड वाला पार्ट है दैट इज द नॉर्मल प्रेजेंटिंग पार्ट। सो इंगेजमेंट हम लोग कहते हैं तब हो जाती है जब वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट सक्सेसफुली वो आपके पास क्रॉस करके आपके पास इनलेट को क्रॉस करके पेल्विक कैविटी में आ जाए। सो इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, इंगेजमेंट बोलते हैं। सही है, और हमें पता कैसे चलता है कि जो फीटल हेड है वो इंगेज हो गया है, हम लोग इसके लिए ना एक रूल अप्लाई करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं रूल ऑफ फिफ्थ। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास मोर देन 2/5 ऑफ द फीटल हेड आपको पास पेल्पेट हो सके एब्डोमिनली, तो दैट मीन्स कि द हेड इज़ नॉट इंगेज। ठीक है, सो क्या होता है बेसिकली आप जो है ना एब्डोमेन में पेल्पेट करते हैं। ठीक है, पेल्पेशन पे आपको आइडिया हो जाता है कि कितना हेड अभी भी एब्डोमेन में मौजूद है। अगर तो एब्डोमेन पैल्पेट करने पे आपको 2/5 से ज़्यादा फीटल हेड नज़र आ रहा है, मिल रहा है, पैल्पेट हो रहा है, इसका मतलब इंगेजमेंट नहीं हुई। ठीक है, लेकिन अगर 2/5 से ज़्यादा आगे की तरफ पास हो गया, मीन्स कि 2/5 से कम आपको हेड फील हो रहा है एब्डोमिनल पैल्पेशन पे, तो दैट मीन्स के हेड हमारे पास इंगेज हो चुका है। सो दैट इज़ द फर्स्ट प्रोसेस जो कि लेबर के अंदर होता है। सेकेंड इज़ बेसिकली डिसेंट। ठीक है, अब डिसेंट के अंदर बेसिकली आपके पास क्या होता है, सिंपली जो आपके पास ट्रांसवर्स पोजीशन में फीटल हेड एंटर हुआ था पेल्विक इनलेट से पेल्विक कैविटी में, वो फर्दर नीचे चला जाता है, मतलब डाउनवर्ड उसकी मूवमेंट हो जाती है। इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, डिसेंट बोलते हैं। और ये बेसिकली क्यों होती है, जाहिर बात है उस टाइम पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आ रही होती हैं। सो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से जो हेड है थोड़ा सा नीचे आ जाता है और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंट बोलते हैं। ठीक है, जो आपके पास एक्टिव फेज होता है ना सेकंड स्टेज का, जिसमें मैंने आपको बोला था कि देयर इज मैटरनल अर्ज टू पुश, तो उसमें आपके पास जो वॉलंटरी एफर्ट्स हैं ना वो मजीद असिस्ट करती हैं इस हेड को नीचे मूव करने में। ठीक है, सो बेसिकली सेकंड प्रोसेस हमारे पास क्या आ गया, डिसेंट का, जिसमें सिंपली फीटल हेड उसी ट्रांसवर्स पोजीशन में नीचे आई है। अब होता बेसिकली क्या, नेक्स्ट आपके पास ये होता है, आपके पास जो ये ट्रांसफर पोजीशन में हेड नीचे आया, अब इसने करना है बेसिकली फ्लेक्स। ठीक है, फ्लेक्स कैसे करेगा कि ये जो आपके पास हेड है वो उसकी जो चिन है इसकी चेस्ट के ऊपर, जो फीटल चिन है उसकी चेस्ट के ऊपर रेस्ट करेगी। ठीक है, सो इस तरह से हमें आइडिया हो जाएगा कि फ्लेक्शन हो गई है। और अब क्या होगा कि हमारे पास जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा, जाहिर बात है आप खुद सोचें, अब जब ये हेड आगे की तरफ फ्लेक्स हो जाएगा तो जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो हमारे पास ऑक्सीपिट का होगा।
ठीक है। सो ऑक्सीपिट या वर्टेक्स जो है वो हमारे पास सामने की तरफ आ जाएगा। अब एक्चुअली ये मेरे पास 3D में आपको बता नहीं सकती, वरना आप यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे मल्टीपल मॉडल्स की आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होगी। यहाँ पे मैं आपको थ्योरेटिकली बता रही हूँ, बस आपको आइडिया दे रही हूँ कि बेसिकली प्रोसेस होता कैसे। आप मल्टीपल वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, जिससे आपको मजीद अच्छे समझ आ जाएगी। ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास जो थर्ड स्टेप है फ्लेक्शन का, वो भी हो गया। ठीक है। अभी तक तो कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, अगर आप इमेजिन भी करें तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या कहानी चल रही है। ठीक है। अब क्या होता है फ्लेक्शन से एक फ़ायदा ये हो जाता है कि जो आपके पास प्रेजेंटिंग पार्ट है ना फीटल हेड का, उसके डायमीटर छोटा हो जाता है। लेकिन पहले ऐसे ट्रांसफर्स था, जाहिर खुद सोचिए फ्लेक्स होकर आगे चला गया हेड, ठीक है, वर्टेक्स सामने आ गया तो डायमीटर काफ़ी पहले से छोटा हो गया। अच्छा जी, अब आ जाता है जी हमारे पास नेक्स्ट, दैट इज़ बेसिकली द इंटरनल रोटेशन। ठीक है। इंटरनल रोटेशन हमारे पास जो है ना फोर्थ स्टेप, या आप कह लें कि फोर्थ मैकेनिज्म है लेबर की डिलीवरी में। अब इंटरनल रोटेशन में आपके पास क्या होता है, जब हेड वेल फ्लेक्स हो गया, ठीक है, ऑक्सीपिट आपके पास प्रेजेंटिंग पार्ट बन गया, अब बेसिकली क्या होगा कि हेड ने जो है रोटेट करना है, ठीक है, एंटीरियरली, ताकि आपके पास जो है ना एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर में आपके पास आ जाए हेड। ठीक है। अब क्या होगा कि हेड ने इंटरनली रोटेट किया, जब हेड आपके पास इंटरनली रोटेट करेगा तो बेसिकली होगा क्या कि जो ऑक्सीपिट है आपके पास वो कुछ इस तरह से आएगा कि उसकी ऑक्सीपिट एंटीरियर पोजीशन आ जाएगी। ठीक है। ऑक्सीपिट हमारे पास एंटीरियरली आ जाएगा। सो ये किस वजह से हुआ, हमारे पास इंटरनल रोटेशन की वजह से हुआ। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक्सटेंशन। ठीक है, जो कि हमारे पास इसमें फिफ्थ स्टेप है। ठीक है। अब एक्सटेंशन में बेसिकली क्या होगा कि अब इंटरनल रोटेशन हम लोगों ने देख ली, ठीक है, ऑक्सीपिट और एंटीरियर पोजीशन हमारे पास आ गई। अब हेड क्या करेगा, सिम्फिसिस प्यूबिस के नीचे से आएगा और एक्सटेंड करता हुआ हमारे पास जो है बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है। इस प्रोसेस को बेसिकली हम लोग कहते हैं क्राउनिंग ऑफ द हेड। हुआ इसमें बेसिकली क्या है कि जो हेड हमारे पास वेल फ्लेक्स पोजीशन में था और वो ऑक्सीपिट और एंटीरियर पोजीशन उसने अचीव कर ली थी, अब वो क्या करेगा कि सिम्फिसिस प्यूबिक के नीचे से निकलेगा, ठीक है, और हमारे पास प्रेजेंट करेगा, उसका हेड बाहर की तरफ आ जाएगा और उसको हम लोग नाम देंगे क्राउनिंग ऑफ द हेड की। ठीक है। सो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट स्टेप जो है इसमें वो आ जाता है रेस्टिट्यूशन। अब ये रेस्टिट्यूशन बेसिकली क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। अब हेड देखिए हमारे पास एक्सटेंड करके बाहर की तरफ आ गया। ठीक है। अब क्या सीन होगा, अब ये होगा कि जब हमारे पास शुरू से फीटल हेड, अब हम लोग थ्रू आउट फीटल हेड की बात करते आ रहे हैं ना, शुरू से जब हमारे पास फीटल हेड की डिफरेंट पोजीशन एज्यूम हो रही थी, तो उस इन तमाम प्रोसेसेस में हम लोगों ने सिर्फ फीटल हेड की बात की, हमने कहीं पे बाकी बॉडी पार्ट की बात नहीं की, हम लोगों ने कहीं पे आपके लिए कोई, हम लोगों ने शोल्डर्स की या किसी और पार्ट की बात नहीं की। अब क्या होगा कि जब आपके पास हेड डिलीवर हो जाएगा, ठीक है, तो अब क्या होगा कि इसने क्या करना है, खुद को अलाइन करना है शोल्डर्स के साथ, क्योंकि शुरू में तो ट्रांसवर्सली प्लेस थे ना शोल्डर्स, जब हमारे पास ट्रांसवर्सली हेड आ रहा था। ठीक है। फिर वो हमारे पास अंदर आया, उसका डिसेंट हुआ, ठीक है, फिर उसने फ्लेक्स किया, इंटरनली रोटेट किया और एक्सटेंड हुआ। इन तमाम केसेस में शोल्डर की तो पोजीशन चेंज नहीं हुई। अब क्या करना है, हेड ने शोल्डर के साथ खुद को अलाइन करना है। ठीक है। और वो अलाइन किस तरह से करेगा कि वो 1/8 ऑफ द सर्कल जो है रोटेट करेगा हेड, ठीक है, और खुद को जो है ना शोल्डर के साथ अलाइन कर लेगा। ये जब आप इसकी वीडियोस देखेंगे ना तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। अभी आप सिर्फ समझ लें कि हो क्या रहा है। ठीक है। इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं रेस्टिट्यूशन। देन आ जाता है आपके पास एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है। एक्सटर्नल रोटेशन जो है वो बेसिकली हम लोग बात करते हैं इसमें अगेन शोल्डर्स की। इंटरनल रोटेशन में हम लोगों ने किसकी बात की थी, इंटरनल रोटेशन में जी हम लोगों ने बात की थी हेड की। एक्सटर्नल रोटेशन के अंदर क्या होगा कि हम लोगों ने बात करनी है शोल्डर्स की, क्योंकि अब इसमें जो शोल्डर्स है ना वो रोटेट करेंगे। ठीक है। और रोटेट करने के बाद क्या हो जाएंगे, वो एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर में आ जाएंगे। देखिए इस वाली साइड में आपके पास एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर ज़्यादा था, एक तो हेड पहले ही हमारे पास एंट्रोपोस्टीरियर हो गया ताकि वो इस लार्ज डायमीटर को क्रॉस कर ले। ठीक है। तो इसके लार्ज होने का हमें फ़ायदा पता चल गया कि क्या है कि हेड जो है वो भी ऑक्सीपिट एंटीरियर हो जाता है, एंट्रोपोस्टीरियर पोजीशन अचीव कर लेता है और यहाँ से निकल जाता है। अब क्या है कि चूंकि यहाँ पे एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर ज़्यादा है ना, तो एक्सटर्नल रोटेशन में आपके पास जो शोल्डर्स हैं वो भी क्या करते हैं, एंट्रोपोस्टीरियर अपनी जो है क्या कहते हैं पोजीशन अचीव कर लेते हैं और वो जो है यहाँ से डिलीवर हो जाते हैं। अब क्या होता है कि जब ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है ना, तो इसमें जो आपके पास ऑक्सीपिट है वो फर्दर 1/8 की रोटेशन लेता है, मतलब 1/8 ऑफ सर्कल की रोटेशन लेता है। ठीक है। और आपके पास जो है वो बिल्कुल क्या होता है, उसकी पोजीशन में आ जाता है शोल्डर की पोजीशन में। ठीक है। सो आप कह लें कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रोटेशन। सही है। अब हमारे पास जो है रह गया है डिलीवरी ऑफ द शोल्डर्स एंड फीटल बॉडी। ठीक है। ये आपके पास जो है लास्ट स्टेप है मैकेनिज्म ऑफ लेबर के अंदर। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, अब इसमें ये होता है कि जब आपके पास हेड भी जो है डिलीवर हो गया, ठीक है, शोल्डर्स भी एंट्रोपोस्टीरियर पोजीशन में आ गई, अब आपने क्या करना है, पहले आपने एंटीरियर शोल्डर को डिलीवर करवाना है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, पोस्टीरियर शोल्डर को डिलीवर करवाना है। एंटीरियर शोल्डर को डिलीवर करने के लिए आप क्या करेंगे, जब हेड बाहर निकल आएगा, हेड डिलीवर हो जाएगा, तो आपने जो है ना हेड को हल्का सा डाउनवर्ड ट्रैक्शन करनी है, यानी हल्का सा आपने डाउनवर्ड फोर्स लगानी है। जब आप नीचे की तरफ हेड को खींचेंगे हल्का सा, तो
एंटीरियर शोल्डर जो है वो बाहर आ जाएगा, वो भी डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, जब वो डिलीवर होगा तो उसके बाद आपने क्या करना है, हल्का सा अपवर्ड आपने ट्रैक्शन लगानी है। ठीक है, एंटीरियर शोल्डर को डिलीवर करने के लिए आपने नीचे की तरफ फोर्स लगाई, एंटीरियर शोल्डर डिलीवर हो गया। पोस्टीरियर शोल्डर को डिलीवर करने के लिए आप हल्का सा ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो पीछे से पोस्टीरियर शोल्डर भी डिलीवर हो जाएगा, और फिर उसके बाद पूरी बॉडी जो है फिटल बॉडी वो डिलीवर हो जाएगी। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको मैटरनल एब्डोमेन पे रख के उसके जो है कॉर्ड को क्लैम्प कर देंगे और फिर जो है इसको कट कर देंगे। सो ये बेसिकली मैंने आपको सारी डिटेल बताई है और स्टेप्स बताए हैं। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अब मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि ज़रूर जाके वीडियोस देखें जिसमें बाकायदा मॉडल में सिखाया हुआ है। मेरी अपनी आपी जो है सीनियर आपी सेल्फलेस मेडिकल्स, आप सब जानते ही होंगे उनको, उन्होंने भी बहुत अच्छा कराया, आप उनकी वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं भी ज़रूर आपको जो है मॉडल पे करके दिखाऊंगी। सो आई होप सो कि आपको यहाँ से भी क्लियर हो गया होगा, और जो थोड़ी बहुत कमी पेशी रह गई अगर आप मॉडल पे देखेंगे बाकायदा उसको प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, सो मैकेनिज्म ऑफ लेबर हमारे पास यहीं पे ख़त्म हो जाता है।